झारखंड के पसीने से तरबतर कोचिंग सेंटरों से लेकर लाइब्रेरी की लंबी कतारों तक आज सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, साहब नौकरी कब मिलेगी। साल 2026 शुरू हो चुका है, सत्ता के गलियारों में चुनाव की सुगबुगाहट तेज है और अखबारों के पन्ने सरकारी विज्ञापनों की झड़ी से पटे पड़े हैं। सरकार का दावा है कि 1 लाख नियुक्तियां द्वार पर खड़ी हैं, लेकिन क्या ये हकीकत है या एक बार फिर से झारखंड के युवाओं को तारीख पर तारीख के उसी अंतहीन भंवर में धकेलने की तैयारी है। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम केवल हेडलाइंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि झारखंड के उस प्रशासनिक और राजनीतिक चक्रव्यूह को समझेंगे जिसने पिछले 5 सालों से लाखों युवाओं के भविष्य को स्टे ऑर्डर और पेपर लीक की फाइलों के नीचे दबा रखा है। आज बात होगी जेएसएससी की कार्यप्रणाली की, जेपीएससी के लड़खड़ाते कैलेंडर की और उस स्थानीय नीति की जो बनते ही कोर्ट की चौखट पर दम तोड़ देती है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का नाम सुनते ही आज के युवाओं के मन में परीक्षा की तैयारी से ज्यादा पेपर लीक का डर बैठ जाता है। बीते कुछ वर्षों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जेएसएससी सीजीएल का वो कांड जिसे झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा कलंक कहा जा सकता है, उसने न केवल परीक्षा रद्द कराई बल्कि छात्रों के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाई। एक छात्र जो हजारीबाग या रांची के 10 बाय 10 के कमरे में दाल भात खाकर साल भर मेहनत करता है, उसके लिए परीक्षा रद्द होना केवल एक नोटिस नहीं बल्कि उसके परिवार के सपनों की हत्या है। आज 2026 में हमारे सामने 18-19 मार्च तक के जो ताजा आंकड़े हैं वे चौंकाने वाले हैं। एएनएम के 3181 पद और शिक्षक भर्ती के 26,000 से ज्यादा पदों का विज्ञापन तो निकाल दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इन परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित की गई है। पेच असली वहां फंसता है जिसे हम नियोजन नीति कहते हैं। खतियानी जोहार और 1932 के खतियान के शोर के बीच सरकार ने जो नियमावलियां बनाई वे कानूनी रूप से कितनी वाटरटाइट हैं। याद कीजिए हाईकोर्ट के वो 3 बड़े फैसले, रमेश हांसदा केस, भाषा विवाद और रोस्टर लॉ। हर बार सरकार ने नियम बनाए और हर बार कोर्ट ने उन्हें असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। 2026 में निकाली गई इन 1 लाख नियुक्तियों के पीछे क्या कोई ठोस कानूनी सलाह ली गई है या फिर से ये मामला चुनाव के बाद ठंडे बस्ते में जाने वाला है। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था। उम्मीद थी कि नई नियमावली के बाद ये यूपीएससी की तर्ज पर काम करेगी, लेकिन हकीकत इसके उलट है। जेपीएससी ने जो कैलेंडर जारी किया था वे धरातल पर कहीं नजर नहीं आता। 11वीं, 12वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षाओं को एक साथ जोड़ना इस बात का प्रमाण है कि संस्था समय पर परीक्षाएं आयोजित करने में अक्षम रही है। सबसे गंभीर मुद्दा है बैकलॉग पदों का। एक आंकड़े के मुताबिक झारखंड के विभिन्न विभागों में 20,000 से ज्यादा बैकलॉग पद खाली पड़े हैं। ये वे पद हैं जो वर्षों से आरक्षित वर्गों एससी, एसटी, ओबीसी के लिए सुरक्षित थे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया की सुस्ती के कारण आज तक नहीं भरे जा सके। सरकार इन पर चुप क्यों है? इसके अलावा हालिया इंटरव्यू प्रोसेस में पारदर्शिता को लेकर भी गंभीर सवाल उठे हैं। क्या इंटरव्यू पैनल के गठन में निष्पक्षता बढ़ती जा रही है? क्या अंकों के वितरण में किसी प्रकार का भेदभाव हो रहा है? युवाओं का आरोप है कि लिखित परीक्षा में टॉप करने वाले छात्र इंटरव्यू में पिछड़ जाते हैं, जबकि औसत छात्रों को अप्रत्याशित अंक मिलते हैं। जब तक जेपीएससी अपनी चयन प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं बनाता, तब तक मेधावी छात्रों का भरोसा जीतना नामुमकिन होगा। झारखंड के हर गांव और हर जिले में सुबह 4 बजे उठकर सड़कों पर दौड़ते हुए युवा दिखाई देते हैं। उनका सपना है झारखंड पुलिस की वर्दी। सरकार ने 5,000 से 10,000 पदों पर कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा, पीईटी और लिखित परीक्षा के बीच का फासला कम होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ सबसे बड़ा रोड़ा जिलावार आरक्षण, डिस्ट्रिक्ट वाइज रिजर्वेशन का मुद्दा है। कई जिलों में रोस्टर के अनुसार कुछ श्रेणियों के लिए 0 सीटें आवंटित की गई हैं, जिससे उस जिले के मूल निवासी अपने ही राज्य में फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। ये विसंगति न केवल छात्रों के बीच आक्रोश पैदा कर रही है, बल्कि एक बार फिर से कानूनी विवादों को जन्म दे रही है। हजारों युवा मैदानों में अपनी हड्डियां घिस रहे हैं, लेकिन परीक्षा की तारीखें बार बार खिसकना उनके सब्र का इम्तिहान ले रहा है। साल 2026 कोई साधारण साल नहीं है, ये चुनाव की आहट का साल है। झारखंड की राजनीति का इतिहास रहा है कि चुनाव से ठीक 6 महीने पहले नियुक्तियों की मशीन तेज कर दी जाती है। ये एक तरह का प्रेशर कुकर मोड है, जहां सरकार अपनी उपलब्धियों का डेटा सुधारने के लिए आनन फानन में नियुक्ति पत्र बांटती है। पिछली सरकारों और वर्तमान सरकार के जॉब डेटा की तुलना करें तो हम पाएंगे कि विज्ञापन तो लाखों में निकाले गए, लेकिन ज्वाइनिंग केवल हजारों में हुई। युवाओं को आज ये समझना होगा कि कौन सा विज्ञापन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है और किस में वास्तव में नौकरी देने की नीयत है। चुनाव से पहले निकलने वाले विज्ञापन अक्सर कोर्ट में फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें तैयार करते समय कानूनी बारीकियों से ज्यादा राजनीतिक लाभ पर ध्यान दिया जाता है। झारखंड सरकार ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा निवारण और निवारण अधिनियम 2023 लागू किया है, जिसमें नकल करने वालों और पेपर लीक कराने वालों के लिए 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपया तक के जुर्माने का प्रावधान है।
ये कानून सुनने में बहुत कड़ा लगता है, लेकिन क्या ये जमीन पर लागू हो पाया है? JSSC CGL कांड के बाद कितने बड़े सरगनाओं को इस कानून के तहत सजा मिली? जब तक कानून का खौफ केवल छात्रों पर नहीं बल्कि सिस्टम के भीतर बैठे सफेद पोश अपराधियों पर नहीं होगा, तब तक परीक्षाओं की शुचिता बनी रहना मुश्किल है। इस अनिश्चितता के दौर में झारखंड के छात्रों के लिए मेरी सलाह यही है कि वे अपनी तैयारी को मल्टी डायमेंशनल रखें। केवल एक परीक्षा के भरोसे बैठकर आप अपने बहुमूल्य वर्ष बर्बाद नहीं कर सकते। झारखंड की परीक्षाओं के साथ साथ केंद्र सरकार SSC, रेलवे, बैंकिंग की परीक्षाओं पर भी ध्यान केंद्रित करे। वहीं सरकार से हमारे सीधे सवाल हैं, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि 2026 की ये 1 लाख नियुक्तियां बिना किसी पेपर लीक के पूरी होंगी? क्या स्थानीय नीति का कोई ऐसा ठोस प्रारूप तैयार है जो हाई कोर्ट में दोबारा खारिज ना हो? बैकलॉग पदों को भरने के लिए कोई विशेष अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा? क्या परीक्षा केंद्रों पर जैमर और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का खर्च सिर्फ कागजों पर है? अंत में हमें यह समझना होगा कि झारखंड का भविष्य मंत्रालयों की धूल भरी फाइलों में नहीं बल्कि इन करोड़ों युवाओं की आंखों में पल रहे सपनों में है। अगर 2026 में ये नियुक्तियां पूरी नहीं हुई, अगर एक बार फिर युवाओं को सिर्फ आश्वासन के झुंझुने पकड़ाए गए, तो इसका परिणाम सत्ता के गलियारों में जरूर दिखेगा। झारखंड का युवा अब जाग चुका है, उसे प्रचार नहीं, प्रक्रिया और परिणाम चाहिए। झारखंड की धरती संघर्ष की धरती रही है। यहाँ के युवाओं ने हमेशा लड़कर अपना हक लिया है। ये 1 लाख नौकरियां केवल संख्या नहीं बल्कि झारखंड के विकास की बुनियाद है। अब देखना यह है कि क्या सरकार इस बुनियाद को मजबूती देती है या इसे चुनावी वादों की रेत पर खड़ा करती है। जोहार झारखंड।